नमस्कार, कैसे सभी लोग? बढ़िया हैं? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि एक ऐसी चमत्कारी चीज हाथ लगी है जिसे हमारे गुरु बहुत ही बरसों से करते थे और उसी क्रिया से लोगों का काम चुटकियों में कर देते थे। आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये महज एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जो आपको बगैर साधना सिद्धि के प्राप्त हो जाएगी। मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं और आपसे इस बात का चैलेंज करता हूं कि जिसने भी इस स्टोन को, इस पत्थर को अपने पास रख लिया और जैसे आज मैं बता रहा हूं उस क्रिया को कर लिया, तो जो बोलोगे वही काम ये करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं रुद्र शरण महाराज। प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल की लोकप्रियता को देखकर कुछ हमारे भाई बंधु जो कि यूट्यूब पर हमारे ही तंत्र मंत्र लाइन के हैं, अपने हैं, वो हमारे चैनल का नाम चमत्कार को नमस्कार सबसे पहले ऊपर डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारे चैनल का जो मेल है टोने टोटके गुरुजी @टोने टोटके गुरुजी, उसको भी अपने टाइटल में लगाते हैं ताकि चमत्कार के नमस्कार के जो व्यूअर्स हैं वहां जाएं। प्यारे दर्शकों, आप समझ सकते हैं ऐसे लोग जो दूसरों की कॉपी करते हैं, दूसरे के टाइटल चुराते हैं, दूसरों की जो नाम है उसको यूज करते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, वो किस लेवल के हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसा करके मेरा नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, ये पब्लिक है। जमूरों को आप लोगों ने देखा? जमूरों को, जमूरा किसे कहते हैं? मदारी वाला होता, उसके साथ एक बच्चा होता, जो मदारी बोलता वैसे वो बोलते हैं। तो चंद 2-4 लोगों को, हमारे यहाँ अभी हमारा शिविर लगा था, कम से कम 20 से 25 लोग इकट्ठा हुए थे, 12-13 लोग हमारे सुबह शाम आते थे, और छोटे मोटे लोग नहीं, जिनका हिंदुस्तान में एक नाम है, टीवी शो पे उनके कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे प्रवक्ता लोग, ऐसे परमयोगी लोग, ऐसे ऐसे लोग आए थे। मैं चाहता तो एक बहुत बड़ी वीडियो बना के अपने प्रमोशन के लिए डाल देता कि देखो मैं बहुत तुर्रम खां हूं, मैं इनको सिखा रहा हूं, इनको सिखा रहा हूं, और उनका इंटरव्यू ले लेता। वो सब भी हमारी वीडियो इस समय देख रहे हैं। पूछिए, उन लोगों से किसी प्रकार का सवाल जवाब किया गया? किसी प्रकार का इंटरव्यू लिया गया? नहीं, क्योंकि देखिए हीरा है सदा के लिए, ठीक है। हम लोग हैं, आप लोगों का इतना आशीर्वाद, जो छवि बनी हुई है वो छवि हमारी बरकरार है। लाख आए लाख चले गए, लेकिन चमत्कार को नमस्कार के परिवार के जो सदस्यों ने एक विश्वास दिखाया, जो दर्शकों ने एक विश्वास दिखाया, जो हमारी बहन बेटियों ने एक विश्वास दिखाया, वो बना हुआ है। ये बात अलग है कि आज की डेट में व्यूअर्स एक लुभावने वाले टाइटल की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि रात को एक नींबू लाओ, अपने घर के बक्से में रख दो, सुबह देखोगे नोटों से भरा मिलेगा। तो ये सीधा सीधा अपने सब्सक्राइबर को या तो गधा समझना, या बेवकूफ़ समझना, या उल्लू समझना, एकदम 100% दर्शाता है कि आप कम पढ़े लिखे होके पढ़े लिखे सब्सक्राइबरों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहन बेटियों को, जो युवा साथी उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो आपको सब्सक्राइब करके आपके चैनल को देख रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। या तो वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, टाइम पास के लिए आपको देख रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, अगर मैं भी आपके साथ ऐसे कर रहा हूं तो मेरे चैनल को तुरंत आप अनसब्सक्राइब करिए, तत्काल, उसमें देरी मत लगाइए। और अगर फायदा नहीं हो रहा तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करिए, आप कहीं अन्य जगह देखिए, क्योंकि आपका समय कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। और चमत्कार को नमस्कार परिवार किसी की भावनाओं के साथ, किसी की आस्था के साथ, अपने दर्शक के जो विचारों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। तो दोस्तों, आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये एक पत्थर है, चमत्कारी पत्थर, इसे कहते हैं पैगाई विद्या। करना क्या है, अब लोग इसमें कमेंट में ये भी कह सकते हैं, अरे गुरुजी ऐसे जाओ तो ऐसे ना हो जाए, वैसे जाओ तो वैसे ना हो जाए, नाना प्रकार के विचार लोगों के प्रकट होते हैं। मैं बता दूं, कोई बंधन करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं, कोई आपको या आपके परिवार को हानि इस विद्या से नहीं पहुंचाएगा। शुरुआत करें।
बोलिए जय भैरव बाबा की शुरुआत करते हैं। किसी भी अमावस को जाना है, सुबह सुबह शमशान घाट, वहाँ कोई पत्थर आपको दिख जाए, उसके ऊपर शराब डाल के एक सिंदूर का टीका लगा के चले आएँ और बोलना कल मैं लेने आऊँगा, मेरे साथ चलकर हमारे समस्त प्रकार के काम करना। अगले दिन अमावस के दिन, अमावस के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष का दिन आ जाएगा, प्रथम दिन आप वही शमशान घाट पहुँचे, एक लाल कपड़ा लेके और पत्थर पर लाल कपड़ा डाल के ऐसे उठा लीजिए। उस पत्थर को वहाँ से लेकर आइए सीधे पीपल का कोई पेड़ हो वहाँ, और उस पत्थर को उस पीपल की जड़ के नीचे दबा दीजिए। ध्यान रखना, पीपल के जड़ के नीचे दबा देना है और प्रतिदिन आपको 40 दिन प्रतिदिन वहाँ पर जाना है, धूप अगरबत्ती जो भी बन सके वो देना है। और उसके बाद वहाँ पर गुड़, क्योंकि पीपल पर शराब नहीं चढ़ाई जाती है, वहाँ पर आपको क्या करना, गुड़ और पानी का शरबत बना के उस पत्थर के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। आफ्टर 40 डेज बाद ये पत्थर आपको पुनः वहाँ से उखाड़ना है और बोलना है चलो मेरे साथ, मेरे घर, मेरे अपनों के बीच एक फैमिली मेंबर बन के रहना है, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे समाज की रक्षा करना, मेरे देश की रक्षा करना है, मेरे राष्ट्र की रक्षा करना है, किसी का अनहित नहीं करना है। ये कोई प्रेत शक्ति नहीं है, ये भैरव बाबा के एक गण हैं। इनको लाना है और भैरव समान इनकी पूजा करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। अब अपने घर में, घर के अंदर मंदिर से अलग, घर के अंदर नहीं मंदिर से अलग, आप दूसरे छज्जे पे या दूसरे कमरे में एक छोटी सी चौकी बास्केट जैसी ले लीजिए, उसमें लाल कपड़ा बिछा के, जैसे लड्डू गोपाल के लिए आप बनाते हैं उस तरीके उनको रखिए और लाल कपड़े से उड़ा दीजिए। जब भी कोई काम आए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, इसको निकालिए। निकालने के बाद एक ढक्कन उसके ऊपर शराब गिराइए और ध्यान करिए भैरव बाबा का। ध्यान करने के बाद आप देखेंगे गिराना और ध्यान करने के बीच आपको एक अजीब सी फीलिंग जब मालूम पड़े, एक आभास हो जाएगा कि हाँ अब चीज़ें आ गई हैं। उसी समय आपको एक कपूर लेना, उसके ऊपर 2 लौंग पर अपनी जो भी मनोकामना, जो भी आप चाहते हैं वो बोलकर जला देना। जो बोल दोगे वो कार्य आपका समय अनुसार 100% हो जाएगा। ध्यान रहे, इससे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का अंत जो होता है या समय जो होता है बहुत खराब होता है। आप 1 बार 2 बार जहां दुरुपयोग करोगे ये शक्ति स्वतः ही लुप्त हो जाएगी, आपके पास रहेगी ही नहीं और आप खुद नशे के आदी फिर हो जाएंगे। तो ध्यान रहे कि अपने समझ में, अपनी जानकारी में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करना नहीं। ये शक्ति आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बीबी के, आपके बच्चों के, आपके रिश्तेदारों को, आपके समाज को किसी प्रकार का यानी नुकसान नहीं पहुंचाती है जब तक आप आदेश नहीं देते हैं। तो इसको करिए। मैं वादा करता हूं इस प्रयोग को करने के बाद आपको यह कहने का अवसर नहीं प्राप्त होगा कि गुरुजी ये काम नहीं कर रही है। एक निवेदन और करूंगा कि जहां आपको इसका रिजल्ट मिले, जहां आपको फल मिले, जहां आपको सही चीज़ बताई जाए उनको जरूर फॉलो करें। और जो सनातन धर्म को, सनातन धर्म की आड़ में नाना प्रकार के चैनल खोल के सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सनातन भाई बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आप अपने हिसाब से समझ गए। जय श्री राम।